गुड मॉर्निंग दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है गौरव और आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ 16 जून के बारे में इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है, वर्ल्ड एल्डर एब्यूज़ अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 15 जून को। अच्छा, इसको मनाने की वजह क्या होगी? तो इसको बनाने की वजह है बुजुर्गों के साथ होने वाले दुर्व्यवहार के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए इसको मनाया जाता है। और इस साल की अवेयरनेस डे की थीम क्या है? तो थीम है लिफ्टिंग अप वॉइसेस। सेकेंड पॉइंट है, ग्लोबल विंड डे कब मनाया जाता है? तो ये भी मनाया जाता है 15 जून को। अब ये जून से इम्पोर्टेंट डेज के बारे में आ रहा है, तो आइए मैं एक बार आपको पूरे जून के इम्पोर्टेंट डेज के बारे में बता देता हूँ कि किस दिन कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो ये देखिए, 1 जून है, 1 जून को मनाया जाता है विश्व दुग्ध दिवस। साथ ही 1 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस। और 1 जून को क्या मनाया जाता है? माता पिता दिवस। 2 जून को तेलंगाना राज्य स्थापना दिवस। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस। चलिए आते हैं वापस से अपने पॉइंट पे। तीसरा पॉइंट क्या है? पंजाब सरकार ने घर घर पर निगरानी मोबाइल ऐप लॉन्च किया है। तो किस सरकार ने लॉन्च किया है? पंजाब सरकार ने। अच्छा, ये लॉन्च क्यों किया होगा? तो बताता हूँ। कोरोना वायरस का कम्युनिटी ट्रांसफ़र रोकने व जांच करने के लिए ये ऐप लॉन्च किया गया है। इस ऐप में क्या है खासियत? इस ऐप में ये खासियत है कि जितने भी 30 साल से अधिक के लोग हैं उनकी निगरानी फ़ोन के जरिए करी जाएगी। चौथा पॉइंट, यूटीआई म्यूचुअल फंड के सीईओ इम्तियाजुर रहमान नियुक्त किए गए हैं। कौन नियुक्त किया गया सीईओ? इम्तियाजुर रहमान। तो यूटीआई नाम आया है, तो यूटीआई के बारे में जानकारी बताता हूँ। यूटीआई एक म्यूचुअल फंड कंपनी है जिसकी स्थापना 1 फरवरी 2003 को करी गई थी। इसका मुख्यालय कहाँ पे है? मुंबई में। और इसके अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक यूके सिन्हा जी हैं। आइए अगले पॉइंट पे आते हैं। नंबर 5, CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है। तो CSIR का नाम आया है, तो CSIR का फुल फॉर्म क्या होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। क्या नाम होता है? काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद। और इसकी स्थापना कब करी गई थी? इसकी स्थापना करी गई थी 26 सितंबर 1942 को। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? इसके डायरेक्टर जनरल है शेखर सी मुंडे। चलिए आते हैं अगले पॉइंट पे। ये पॉइंट है 6, भारत में अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल को 1 साल का सेवा विस्तार दिया गया है। मतलब अब इनका 1 साल का टर्म पीरियड बढ़ाया गया है। तो अटॉर्नी जनरल के बारे में आया है, तो आप ये बताइए कि अटॉर्नी जनरल को नियुक्त कौन करता है? तो इनको नियुक्त करते हैं राष्ट्रपति। और फिलहाल अभी हमारे अटॉर्नी जनरल कौन है? अभी हमारे हैं अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी। और ये रिप्लेस कब करने वाले हैं? के वेणुगोपाल जी इनको रिप्लेस करने वाले हैं। कब? 30 जून 2017 को मुकुल रोहतगी के स्थान पर ये नियुक्त किए जाएंगे। चलिए अगले पॉइंट पे आते हैं। बिहार खादी के ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने हैं। कौन बना है? पंकज त्रिपाठी। अगला पॉइंट पे आते हैं। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री जेमी मनालिच ने कोरोना वायरस की वजह से इस्तीफा दिया है? तो किस देश के थे? चिली देश के थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, 9th पॉइंट। बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मोहम्मद नसीम का निधन हो गया है। तो मोहम्मद नसीम कौन थे? बांग्लादेश के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारतीय रेलवे के सेंट्रल रेलवे जोन ने कैप्टन अर्जुन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट लॉन्च किया है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सक्षम रोबोट किसने लॉन्च किया है? सेंट्रल रेलवे जोन के कैप्टन अर्जुन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? बोलता है सेल कंपनी के निदेशक अतुल श्रीवास्तव का निधन हुआ है। तो अतुल श्रीवास्तव जिनका निधन हुआ वो किस कंपनी से बिलोंग करते थे? सेल कंपनी से। अच्छा, सेल कंपनी का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 19 जनवरी 1954 में। और इसके चेयरमैन कौन है? इसके चेयरमैन है अनिल कुमार चौधरी। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। भारत ने
जापान देश के साथ मिलकर लूनार पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन को शुरू करेगा। किसके साथ मिलकर क्या शुरू करेगा भारत? जापान देश के साथ। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। हाल ही में वसंत राय जी का निधन हुआ है। वे कौन थे? तो वे एक क्रिकेटर थे। और सबसे अच्छी बात यह है कि जो वसंत राय जी थे उन्होंने अभी अपना 100वां जन्मदिन मनाया था और वो प्रथम श्रेणी के सबसे बुजुर्ग क्रिकेटर थे। तो याद रहना चाहिए कि वसंत राय जी जो एक क्रिकेटर थे उनका अभी निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है कोरोना पॉजिटिव लोगों का पता लगाने के लिए कोविड-19 के संदर्भ में 2 नए लक्षणों को जोड़ा गया है। तो 2 नए लक्षणों को जोड़ा गया है। तो वो 2 नए लक्षण कौन कौन से हैं? एक है गंध स्मेल की कमी और दूसरा है स्वाद की कमी। मतलब जिसको कोरोना पॉजिटिव के वो सिम्टम्स दिखते हैं तो उसको ना ही स्मेल आती है और ना ही उसको कोई टेस्ट आता है। अच्छा, ये जो 2 नए लक्षण के बारे में बताया गया, तो पुराने लक्षण क्या थे? तो एक बार बता देता हूँ पुराने लक्षण क्या थे। कफ, खांसी, हल्का बुखार और साथ साथ गले में खराश जो होते थे वो भी इसके लक्षण होते थे। ठीक, अगले पॉइंट पे आते हैं। अगला पॉइंट क्या बोलता है? जर्मिक्लीन नामक सैनिटाइजिंग चैम्बर डीआरडीओ ने विकसित किया है। तो किसने विकसित किया है? जर्मिक्लीन सैनिटाइजिंग चैम्बर डीआरडीओ ने। अच्छा, डीआरडीओ का नाम है। डीआरडीओ फुल फॉर्म क्या होता है? डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। और इसकी स्टैब्लिशमेंट कब हुई थी? 1958 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में। इसके चेयरमैन के सतीश रेड्डी हैं। अच्छा, इसका मोटो क्या है? वनस्यम मूलम विज्ञानम, ये इसका मोटो है डीआरडीओ का। आगे पढ़ते हैं। इसमें लिखा है एयरटेल पेमेंट बैंक ने एमएसएमई के लिए वेतन खाते की घोषणा की है। तो किस बैंक ने घोषणा की है? एयरटेल पेमेंट बैंक ने। अच्छा, एमएसएमई का नाम आया तो एमएसएमई का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। क्या होता है? माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पाई गई है। तो मछली की नई प्रजाति कहाँ पाई गई है? अरुणाचल प्रदेश में। अच्छा, इस प्रजाति का नाम क्या रखा गया है? इस प्रजाति का नाम रखा गया सिजोथोरेक्स सिकुसी रोमेंसिस। क्या नाम रखा गया था? सिजोथोरेक्स सिकुसी रोमेंसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? एचडीएफसी बैंक के कार्यकारी निदेशक केजाद भरूचा बने। कौन नए बने हैं निदेशक? केजाद भरूचा। अच्छा, एचडीएफसी के बारे में आया है तो उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन बता देना चाहता हूँ। एचडीएफसी, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 4 अगस्त 1994 को। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। इसके अध्यक्ष कौन थे? सीएम वासुदेव। उसके प्रबंध निदेशक कौन थे? आदित्य पुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिखा है स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करने वाला पहला हवाई अड्डा कौन है? बेंगलुरु अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा देश का पहला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बना है जिसने स्मार्ट स्वचालित सिंचाई प्रणाली की तैनाती करी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है? ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया जाता है? तो ग्रीन मिजोरम दिवस कब मनाया जाता है? 11 जून को मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखा, नासा ने पहली बार किस महिला को स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम का प्रमुख नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया? कैथी ल्यूडर्स को प्रमुख नियुक्त किया गया है। तो दोस्तों, आज का हमारा करंट अफेयर्स का यहीं पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और लोगों को भी करंट अफेयर्स के बारे में नॉलेज मिल सके। थैंक यू।